जय श्री राम फ्रेंड्स। ग्रेविटेशन के आज ये 49th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में। नंबर वन इज फील्ड ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी व्हाट इज द बेसिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रेविटेशनल एनर्जी यूजिंग इन द इंटीग्रेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूले को हम इस तरह से यूज करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेविटेशन फील्ड इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी और उसके कंपोनेंट्स होते हैं दो, बेसिकली एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंटल ग्रेविटेशनल फील्ड शुड बी इंटीग्रेटेड सेपरेटली, एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों के लिए अलग अलग। इंटीग्रेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ dg इज मीनिंगलेस। ओके, तो बेसिकली हमें तो कैलकुलेट करने का कंपोनेंट gx वेक्टर which is integral dgx x direction and then similarly gy vector is nothing but integral of dg in y direction. Okay, now see the problem to illustrate this particular concept. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर ऑफ मास m एंड रेडियस r. ओके, दिस इज द क्वेश्चन। सी ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ पर dm क्या होगा, बेसिकली dm इज नथिंग बट m अपॉन पाई इनटू d थीटा, राइट? So dg would become g into dm upon r square. This already we have discussed. So dg by direction means dg cos theta as per this question. और ये हो जाएगा dg की वैल्यू रख दूंगा मैं g upon r square into m upon pi d theta cos theta. अब इसी तरीके से g by कैलकुलेट करिए। तो g by is nothing but gm upon pi r square integration minus pi by 2 to pi by 2 cos theta d theta. Isn't it? तो is it clear? तो g by की वैल्यू आ जाएगी 2gm upon pi r square and gx comes out to be 0. Fine. So therefore vector g would be nothing but 2 into g into m upon pi r square. So this is a good question or example to illustrate the concept of कैलकुलेशन ऑफ फील्ड यूजिंग इंटीग्रेशन। नाउ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट द पॉइंट P एज शोन। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है। ये इस क्वेश्चन में हमें जो है ये सारे डायमेंशन दे सकते हैं। तो हम dm की वैल्यू निकालेंगे m upon 2l because this whole length is 2l. You can see this into dx. Okay, so for particular distance that is dx length के लिए इतना मास हो जाएगा। तो डिफरेंशियल मास की वजह से फिर मैं dm निकालूंगा। dm के बाद फिर dg कैलकुलेट करेंगे। तो dg is nothing but gm upon 2l into dx into 1 upon l square sec square theta. Is it clear? Because as per the trigonometry concept you can easily find out this. तो डी जी वाई हो जाएगा डी जी कॉस थीटा। अब जी अपॉन 2 एल क्यूब कॉस क्यूब थीटा। ओके, ये वैल्यू मैंने रख दिया डी जी की। तो एक्स की वैल्यू एल टेन थीटा रखेंगे। तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, लिमिट चेंज हो जाएगी। तो डी जी वाई कम्स आउट टू बी जी एम अपॉन 2 एल स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। वेरी गुड क्वेश्चन। तो दिस जी वाई इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी जी वाई। तो ये जी एम अपॉन 2 एल स्क्वायर इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछा है तो लिमिट्स में ही ये हो जाएगी इनटू cos थीटा डी थीटा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा gm अंडर रूट 2 अपॉन 2 एल स्क्वायर। अगेन दिस इज अनदर गुड इलस्ट्रेशन। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो देखिए केस वन क्या है फॉर आउटसाइड पॉइंट। हम देखिए यहाँ पर हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था, अभी इसको और पोटेंशियल के रेफरेंस में यूज कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ। तो दिस कैन बी थॉट ऑफ ए सेम spherical shells. Okay, so if r is small r is greater than r, then g is equal to minus of gm upon r square in the direction of r cap. Okay, which is this r vector. Okay, now case 2 is for inside point. तो inside point के केस में क्या हो जाएगा, ये r की वैल्यू लेस देन r है तो g की वैल्यू हो जाएगी माइनस gm अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। तो g वेक्टर इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन r क्यूब r इनटू r कैप। तो इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया यूनिट कैप की तरह से। ठीक है, m की वैल्यू हमारी होगी m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इनटू 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये स्मॉल अपॉन इस कैपिटल का होल क्यूब बचेगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है, ये बता रहा है ग्राफ की g की वैल्यू r के साथ किस तरह से होती है। तो शुरुआत में देखिए मतलब सेंटर से लेके कैपिटल r तक तो ये आपका लीनियर है। उसके बाद ही आपका जो हाइपरबोलिक हो गया है तो तेजी से घट रही है। तो ये केस 2 था। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट इफ अ स्फेरिकल कैविटी इज मेड in a solid sphere then the field in the cavity is independent of the point about which it is taken. तो देखिए यहाँ पर हमने कैविटी बना दी अंदर और ये m की वैल्यू हो जाएगी रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब बिकॉज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वहाँ से स्मॉल m हो जाएगा रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। देयरफॉर m अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन r क्यूब। ओके, तो ये रिलेशन आ गया कैविटी और उसका जो नॉर्मल स्फीयर था। तो g कैप इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस g अपॉन r1 अपॉन r क्यूब माइनस ये जो कैविटी का जो है। ठीक है, तो हमने उसकी रेडियस r2 ले रखी है तो दिस इज माइनस ऑफ माइनस gm r2 अपॉन r क्यूब। तो इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो g वेक्टर कम्स आउट टू माइनस 4 पाई 3 रो g इनटू a वेक्टर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है कि वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, हाइट के साथ कैसे चेंज होता है। तो जी जो सरफेस पे होता है दोस्तों जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। नाउ जी डैश इज नथिंग बट जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसमें इस तरीके से मैंने इसको मैनेज किया है तो दैट इज 1 प्लस एच अपॉन आर का माइनस 2। ओके, तो अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप इसको ब्रेक करेंगे तो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी ब्रैकेट 1 माइनस 2 एच अपॉन आर। ओके, एच जो हाइट है उसके सरफेस से और आर उसकी रेडियस है अर्थ की। ओके, तो हमने यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है और अपने हायर ऑर्डर डिग्री टर्म्स को हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। Now, next topic is gravitational potential. So, the negative of work done per unit point mass in bringing it from infinity to that point on the space is called the gravitational potential at the point of space. Okay, तो difference in potential is called potential difference. तो आप यहाँ देख सकते हैं O पॉइंट के रेस्पेक्ट में A और B दे रखे हैं। ये ठीक है, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर देखते हैं। दिस इज r प्लस डी आर। तो ये जो A से B तक का जो डिफरेंस है दैट इज दिस इज नथिंग बट G डॉट डी आर वेक्टर। तो VB इज इक्वल टू VB माइनस VA इज इक्वल टू DB। Okay, potential difference that is minus G into dr. So this is nothing but the potential difference. So by default we assume potential at infinity to be 0. ठीक, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। अब देखिए पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास हम कैसे निकालेंगे। तो इसके केस में क्या करूँ, डीबी ये हमारा ये पॉइंट मास है। ठीक है, ये पॉइंट मास है तो इससे पॉइंट पी पर मतलब आर दूरी पर ये डीबी की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी ऑफ डी आर। ओके, तो जी वेक्टर इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर इनटू
आर कैप, राइट। तो डी आर की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी आर इंटू आर कैप। तो डीवी की वैल्यू हो जाएगी आपकी जी एम अपन आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर कैप, राइट, क्योंकि मैंने ये वैल्यू रख दी डीवी की इसमें। ओके, तो डीवी इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो इस तरीके से मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो हमारे पास दो केस है, आर इन्फिनिटी पे वी जीरो हो जाएगा और आर इज इक्वल टू आर अगर लिखता हूँ तो वी इज इक्वल टू वी हो जाएगा सपोज। तो कहने का मतलब ये लिमिट को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ कि आर की लिमिट को मैं वी में बदलता हूँ। तो जीरो टू वी डीवी इज नथिंग बट इन्फिनिटी टू आर जी एम अपन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, तो वी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपन आर, ये आपका आपका बेसिकली एक्सप्रेशन आ गया। Now, what is the potential due to the system of particles? तो for a given system of particles, potential can again be obtained by superposition. जैसे हमने आपसे डिस्कस की थी, तो Vp at point P, किसी भी पॉइंट P पर, तो सारे पोटेंशियल का ये स्केलर सम होगा, बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पर 4 पॉइंट दिखाए हैं, तो यहाँ चारों का सम ले लिया। तो Vp क्या होगा, माइनस GM1 अपॉन R1 माइनस GM2 अपॉन R2 माइनस GM3 अपॉन R2 अप टू सो ऑन। ओके, तो बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट मास टू P फ्रॉम इन्फिनिटी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ M1 M2 M3। यहाँ पर 3 मासेस हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट P है, उसके अबाउट ये तीन चार मासेस को मैंने कंपेयर किया, उनके सारे पोजीशन वेक्टर दिखा रखे हैं। ओके, सो इफ R इज ग्रेटर देन R, देन V इज जस्ट फॉर पॉइंट मास। तो v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस जीएम अपॉन आर। ओके, एज पर दिस डायग्राम। ओके, इफ r इज इक्वल टू आर, मतलब जो पॉइंट है वो आपका रेडियस पे हो जाएगा, मतलब उसके सरफेस पे होगा, तो v की वैल्यू माइनस जीएम अपॉन आर के बराबर हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर r की वैल्यू r से, मतलब जो पॉइंट है वो इनसाइड है, ओके, तो v इज सेम एज दैट एट द सरफेस बिकॉज इनसाइड फील्ड इज जीरो। अभी जैसे मैं आपको बताया, तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ से, ये इस तरीके से ग्राफ है v का r के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस जीरो अपॉन, ये नेगेटिव साइड पर है, और फिर उसके बाद r के बाद ये आपकी ये अंदर, मतलब जीरो से लेकर r तक, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब उसके बाद ये आपकी हाइपरबोलिकली जो आपकी इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था आपका आज का वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, और अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ और कुछ टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड जय श्री राम।